So with that, now we go to our second book, which is At Zero, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था किस तरह ब्रेन हर चीज को इंफॉर्मेशन गैदर करता रहता है नॉन स्टॉप। और हमने 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि एक छोटी सी चीज होती है दैट जिम में कोई एक्टिविटी करनी थी या जो भी, उसके इंस्ट्रक्शंस 2 ग्रुप को दिए गए थे। एक ग्रुप को बड़ी सुंदर एरियल फॉन्ट में, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस फॉन्ट में लिखे हुए थे, और दूसरे वाले ग्रुप को पेन ब्रश स्ट्रोक्स वाले फॉन्ट में दिए थे। तो पेन ब्रश स्ट्रोक्स वाला जो फॉन्ट वाला जो ग्रुप था ना, उनको वो जिम की एक्टिविटी बड़ी कठिन लग रही थी, उनसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको ना रीड करने में दिक्कत आ रही थी। तो इसका मतलब है ब्रेन में कुछ तो है ना ऐसी चीज जिसने ये जजमेंट किया। और जिसने पहले वाले ग्रुप को, जो एरियल फॉन्ट में लिखा हुआ था, उनको वो जिम वाला एक्टिविटी करना बहुत आसान लगा। इसका मतलब है आपके ब्रेन जो आपको दिखा है उसको भी अलग तरह से ट्रांसलेट कर रहा है, इजंट इट? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सारा अंदर जाके जजमेंट करके प्रोग्रामिंग हमारा, लाइक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हमारी होती है। तो इसके बारे में बताया है कि, और फिर उसको कोरिलेट किया है कि हो ओपोनोपोनो किस तरह से उसमें हेल्प कर सकता है। So let's read it further. And Simi Garg from Delhi will be reading for us. Yeah, good morning, ma'am. Good morning, Simi. हाँ जी, Ho'oponopono से पढ़ना है आपको। Okay. Ho'oponopono invites you to let go of the past programming that essentially creates these mental bugs, forgiving any and all past doings to find love and acceptance in this moment. It's to help you get clear so that you can awaken to the moment. It's a tall order. Dr. Hewlin doesn't believe we will do it in this lifetime. I think he is pessimist, but that's my data. At any rate, the thing to do is clean. Clean on this book, on your life, on your expectations, on anything and everything that occurs to you. That is not the miracle of now. The movie Control demonstrated that you get what you expect, even when it's unconsciousness, but that was a movie. What about real life? In a blog I post, in a blog post I wrote about believing in magic. Someone commented wanting to know about ancient warriors who wore magic vests to protect themselves from arrows or bullets. He felt they were into magical thinking and not into reality. I found that odd. या तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे अभी ये कंटेंट में लगी ना, जो अभी सिमी ने पढ़ा है, उसमें यह है कि आपके जीवन में जो भी आपको चमत्कार नहीं लग रहा है, आप उसको क्लीन करो। है ना? इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, दैट जब तक आपके जीवन में सिर्फ चमत्कार आपको सब दिखने लगे, तब तक आपको क्लीन करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आपको मिरेकल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है डिवाइन से कुछ ना कुछ हो रहा है, यूनिवर्स की देन है वो। जब तक हर चीज में आपको मिरेकल्स ना दिखने लगे, तब तक आपको क्लीन करना है। इसका मतलब है लगातार क्लीन करना है ना? बिकॉज अगर हमारी लाइफ ही चमत्कारी हो गई तो कितना मजा आएगा, वो हमारा न्यू नॉर्मल बन जाएगा। Isn't it? So we want to make that a new normal. We all want to be happy. We want to be super healthy. We want to see miracles in our life. है ना? हमको खुश रहना है, हमको इंजॉय करना है, हमको हर चीज प्राइस टैग लेके नहीं देखनी है, हमको हेल्थ बहुत अच्छी इंजॉय करनी है कि हम आराम से 5 किलोमीटर वॉक कर पाए। राइट? हमको हमको अलग अलग जगह घूमना है, हमको बहुत अच्छा अपना जो भी सफलता के मायने हैं, कि जो लग्जरीज आपने सोचा था, दैट आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको सुंदर से घर में रहना है, वो सब पूरा होना चाहिए। और हर एक इंसान का, और हर एक इंसान का हक है वो। है ना? इसीलिए डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो विटाले हमेशा बोलते थे दैट इट इज मैन्स प्रेरोगेटिव टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ अ लाइफ जहां पे उसको बहुत मिरेकल्स दिखे, बहुत सारे मैजिक उसको हो। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब तक क्लीन ऑन एनीथिंग सो दैट वो आपका, जब तक आपको मिरेकल ऑफ नाउ नहीं नजर आने लग जाए, तब तक हमको क्लीन करने की जरूरत है ना? तो इसमें यही मूवी कंट्रोल में ये बता रहे हैं दैट इसमें बताया हुआ था कि किस तरह यू गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो आप डिसाइड करो, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना? तभी डॉक्टर जो विटाली की वन ऑफ द बुक्स थी एक्सपेक्ट मिरेकल्स। सो
इसलिए बिकॉज जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हो आपके साथ वो होगा, क्योंकि लगातार आपकी प्रोग्रामिंग ही वैसी होती जा रही है, लेकिन लगातार उसके लिए क्लीन करना। बट रियल लाइफ में वो तो कह रहे हैं कि चलो मूवी है ना, कि मूवी में बताया था कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। बट रियल लाइफ में इन्होंने बताया है कि इन्होंने कोई ब्लॉग डाला था, है ना, वेब पे। डॉक्टर जो विटाले ने ब्लॉग डाला था, जहां पे उन्होंने बिलीव इन मैजिक, क्योंकि उनकी किताब का नाम था एक्सपेक्ट मिरेकल, सो मे बी वो उसको प्रमोट कर रहे होंगे और वो बता रहे होंगे कि जीवन में अगर आप ये सब करोगे तो आप सिर्फ मिरेकल्स एक्सपेक्ट करो और तभी मिरेकल्स आएंगे। अगर आप सैडनेस में रहते हो तो सैडनेस ही आएगा। तो उन्होंने डेफिनेटली उस ब्लॉग में समझाया होगा, हमने तो पढ़ा नहीं है तो, बट उन्होंने बताया है कि हमने एक ब्लॉग डाला था और जिसमें हमने लिखा था बिलीव इन मैजिक, है ना, बिकॉज मैजिक इज रियल। तो उन्होंने ये वाला ब्लॉग डाला था। तो किसी ने कमेंट डाला था उस पे कि ये ना उनको थोड़ी सी वो वूवू टेक्निक, जैसे अंधविश्वास होता है ना जिसको वूवू टेक्निक, तो उनको वो अंधविश्वास लगा कि अरे ये ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने बताया कि एक पैरेबल थे पुराने, जैसे हमारी कहानियां होती है ना पुरानी पुरानी सी समझाने के लिए, तो उन्होंने बोला कोई पुराना पैरेबल था, उसमें एंशियंट वॉरियर्स जो होते थे, जो सोल्जर होते थे, जो आर्मी में वो करते थे, तो उनका ना वो तो मतलब मैजिक, जैसे अगर हम डोरेमोन की बात करें, है ना, हम सबको मोस्टली पता है डोरेमोन कौन है, हमको पता है अलादीन कौन है, हमें पता है उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका एक प्रिंसेस थी, राइट। बट वो असली कैरेक्टर्स नहीं थे ना, वो तो कार्टून कैरेक्टर्स थे। अगर हम वैसे भी बात करें जैसे शिनचैन है, तो कार्टून कैरेक्टर, वो रियल में तो नहीं है ना। सो जैसे वो शिनचैन और उनके जैसे ही वो अच्छा खाना देखते थे तो उनके मुंह से ना, वो मुंह से पानी निकलता है तो उनका मुंह से फाउंटेन निकलता था, तो रियल में तो फाउंटेन नहीं निकलता ना। लाइक कार्टून में अलग अलग चीजें होती है। तो उन्होंने उस पर्सन ने जो डॉक्टर जो विटाले ने अपना ये डाला था, अपना ब्लॉग डाला था दैट एक्सपेक्टेड मेडिकल्स, उसको लगा हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था कि एक जादू का वेस्ट पहन लो, एक कवच पहन लो तो अब आपको कोई मार नहीं सकता। तो ऐसे तो डॉक्टर जो विटाले को थोड़ा सा ऑड लगा। इसका मतलब है कि लोग अभी भी रिसीव नहीं कर पा रहे थे वो क्या बोल रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम बोले तो वो कोई बोलेगा ये मैजिक थोड़ी होता है, वो रियल थोड़ी होता है, रियलिटी में रहो, जो किस्मत है, किस्मत से ज्यादा समय के पहले कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही तो बोलते आ रहे हैं ना हम लोग। तो उल्टी सीधी चीजें ही समझ समझ के ऐसे कर करके कि काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मीठा मिलेगा। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको नहीं मीठा फल मिलता, वो बर्न आउट हो जाते हैं टोटली, है ना, मेंटली फिजिकली इमोशनली बर्न आउट हो जाते हैं इतनी मेहनत करने से। और उस हिसाब से उनको नहीं पैसा या इज्जत शौहरत या एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता। सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इंजॉय नहीं कर रहे अपनी मेहनत को। उनको ये लग रहा है कि अरे बहुत, मैं जितनी मेहनत करेंगे उतना। तो ये सब चीजें, मुझे तो ये अंधविश्वास ही लगती हैं। मुझे ये वो लगता है कि जितनी मेहनत करो उतना ही वो होगा, है ना। ऐसे बोलते हैं कि चाय में जितनी चीनी डालो उतनी मीठी हो जाती है, तो ये मेटाफोरिकली समझाया जाता है कि खूब मेहनत करोगे तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। मेहनत अपने आप पे करनी पड़ती है, बाहर की दुनिया में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दो आई विल मेक एन एफर्ट टू डू दिस, नो, एफर्टिंग इज नॉट अ गुड वर्ड, इट इज नॉट। मुझे एफर्ट के नाम से पैल्पिटेशन होने लग जाती हैं लिटरली, कि इतना एफर्ट लग रहा है, मतलब बहुत जोर लगाना पड़ेगा इसके लिए। कहाँ बैंडविड्थ है, वैसे ही सबके जीवन में 50 चीजें चल रही होती हैं, है ना। अभी हो सकता है आपको सेशन के बाद भी कोई बहुत सारी चीजें करनी हो, पूरा डे अहेड है हमारा, तो इस तरह से। सो इट्स नॉट किस्मत से ज्यादा, समय के पहले सब कुछ किस्मत से ज्यादा मिलता है ना। अपनी मति चेंज कर लो तो अपना सब सेट हो जाएगा। तो किस्मत से ज्यादा ही मिलने के लिए उन्होंने ये वाला ब्लॉग लिखा था कि जितना भी आपको लगता है आपके पास या आपको जीवन में मेरेकल चाहिए तो आप ये करो। बट किसी पर्सन ने, एक पर्टिकुलर पर्सन ने कमेंट किया कि हाँ जैसे कोई जादू का कवच होता है पहन के, जैसे पुराने जमाने में कहानियां होती थी, वॉर में जाते थे और इस तरह से। सो डॉक्टर जो विटाले को लगा, तो ये वो नहीं कह रहे आई फेल्ट बैड अबाउट इट, वो पहले आई फेल्ट वेरी ऑड एट दैट कमेंट, मतलब ऐसे कैसे, मुझे बहुत ऑड लगा, मुझे ऑफ लगा वो वाला कमेंट ऐसे कर दिया था दैट वे, या। हाँ जी, आगे। Yes. If I were going into battle, I had wear anything at all that promised to protect me, including a magic vest, and I had put in it on quickly. I had wear spaghetti strands on my head or necklace of rabbit's pellets if I thought it would be help me. I think you had be a little silly not to do whatever it took to feel stronger, from praying to rituals to ornaments, you name it. Anything that helps get through.
Such a terrifying experience as war should be acceptable. But let's look a little deeper at my friend's comment. When is a magical thinking a problem? My research in place was defined as harmless Placebos. pills, Placebo. placebos. My research in placebos defined as harmless pills, medicines, or procedures prescribed more for the psychological benefit to the patient than for any psychological effect. Physiological effect. Physiological effect confirms that when you believe in something, your beliefs tends to make it come true. या तो इसमें उन्होंने बताया है कि नहीं, स्पोकन अबाउट प्लेसिबो इफेक्ट, कि अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे हम सबको होता था ना, अगर एग्जाम जब भी हम वो ड्रेस पहन के एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हमारे नंबर बड़े अच्छे आते हैं, हम सबको ऐसे प्लेसिबो। अब उस ड्रेस का एक्चुअली कोई लेना देना नहीं था, इट जस्ट दैट कभी ना कभी आप वो ड्रेस पहन के गए होगे, और अब आप कोरिलेट कर रहे हो अपनी सफलता को कि उस टाइम जब आपने वो वाली ड्रेस पहन के एग्जाम दिया था और समहाउ की मेमोरी में था, तो अब आपको लग रहा है कि ना जब मैं वो वाला ड्रेस पहनता हूँ ना, वो वाली शर्ट पहन के एग्जाम देने जाता हूँ या कोई इंटरव्यू में या कहीं पे, तो मेरा आई गेट थ्रू दैट इंटरव्यू और मेरे उस एग्जाम में नंबर बड़े अच्छे आते हैं। तो हम सबके ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, लकी ड्रेस, लकी पेन, एग्जाम छोटे भी होते हैं, तो ये ना मेरा लकी पेन है, उसी में रिफिल डाल डाल के हम उसको यूज किया जा रहे हैं क्योंकि वो आपका लकी पेन है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, दैट यू कैन से दैट दिस इज लकी फॉर मी एंड दैट्स दिस थिंग। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं डॉक्टर जो बिटाली की, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने, मतलब वो माय फ्रेंड बोल रहे हैं, मतलब वो कोई रैंडम पर्सन था जिसने कमेंट किया था, बट वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर मुझे जैसे कुछ भी अगर लगेगा, अगर मुझे, मैं वॉरियर हूं और इतनी सीरियस जगह पे हूं और वॉर करने के लिए जा रहा हूं, मैं युद्ध के मैदान में हूं, तो अगर मुझे लगता है कि मैं कोई अपने हेड के ऊपर स्ट्रिंग्स पहनने से बच जाऊंगा, या मुझे कोई प्रे बताएगा कि ये वाली प्रेयर करो तो आप वॉर में जीत जाओगे, या फिर कोई रिचुअल बताएगा, तो मैं कर लूंगा, है ना, मतलब वो कैन बी एक्सेप्टेबल टू मी। तो फिर उसके बाद वो बता रहे हैं दैट एक्चुअली रिसर्च के हिसाब से हमको पता है कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम ये करेंगे तो आपकी जीत होगी, या मतलब जो भी वो तो कह रहे हो, उसको प्लेसिबो बोलते हैं ना। प्लेसिबो का मतलब आपको मालूम है कि क्या है? कि जैसे अगर कोई बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ आपको बोले, होम्योपैथी की पिल दे दे कि आप ये पिल खा लो और आप देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना, मतलब उसमें मेडिसिन नहीं डली हुई है। नॉर्मली होम्योपैथी मिल्स पिल्स में वो लोग मेडिसिन डाल के देते हैं ना, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन कुछ ना कुछ डलती है, तो वो नहीं डाली, वो नॉर्मल शुगर पिल्स हैं। और वो अगर कोई दे दे कि ये वाली पिल्स ले लो, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप देखना आपके आंखों का, चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा और ये हो जाएगा, और इस तरह से कोई दे रहा है और आपने उसको पूरी बिलीफ के साथ लिया कि हाँ मैंने एक जादू जैसी कोई पिल ली है, ये बहुत लोगों ने ली है, मुझे जिसने दी उसने बताया कि बहुत सारे लोगों ने ये वाली पिल ली है और इससे ना उनकी आंखों के चश्मे का नंबर ठीक होता जाता है और उनका चश्मा भी उतर जाता है। अब आपके दिमाग में ये बिलीफ सेट हो गई है कि ये वाली पिल लेने से मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, या मेरी हेल्थ में कोई ग्लिच आ रहा है वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा, और आप धीरे 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 करके एक्चुअली आपका वो ठीक होने लग जाएगा, है ना। सो ये तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो अब इसका मतलब साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह से इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ने बिलीव किया कि हाँ हाँ ये वाला पिल लेने से, देखो इस पर्सन ने बोला है कि और 1000 लोगों ने ली, देखो इनकी सक्सेस स्टोरी, इनकी सक्सेस स्टोरी, है ना, इस तरह की चीज दिखाई, तो अब आपको वो फेथ, वो बिलीव होने लगा। तो साइकोलॉजिकली अब आपका रिजल्ट आएगा आपके फिजिकल बॉडी में, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको ये बताया गया, आपने बिलीव कर लिया इस तरह से, राइट। सो फिर उसके बाद वो समझा रहे हैं। There are shocking scientific studies proving that when people with knee problems were led to believe they had a knee surgery, they were given anesthesia and incisions on their knees, but not surgery. They actually got better. या उसका एग्जाम्पल दिया है कि कोई एक इंसान है ना, उनको आप बोलो कि नहीं, हमने एक्चुअली उनको मान लो एनेस्थीसिया दिया, ठीक है, तो वो बेहोश हो गए। आप उस पर्सन को कुछ भी नहीं किया नीज में, लेकिन उसको बाद में बताया कि जब एनेस्थीसिया से होश आए कि हमने आपकी नीज के अंदर एक प्रोसेस किया है, एक पार्ट डाल दिया, अब आपको नीज में, आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने बिल्कुल नीज आपकी रिपेयर कर दी है, ठीक कर दी है, अब आप आराम से दौड़ भाग सकते हो, ठीक है। एंड वो पर्सन अब एक्चुअली कुछ भी नहीं किया था, बस एनेस्थीसिया दिया,
ठीक है, बस बेहोश किया और वो उसके बाद उसको रखा वहां पे थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल में और उसको घर भेज दिया, कुछ भी नहीं किया, कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई दवा नहीं दी, कोई कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसको उस पर्सन को बताया कि तुम्हारा सब कुछ हमने कर दिया है बहुत अच्छे से, अब तुम बहुत आराम से चल पाओगे। तो एक्चुअली दैट पर्सन साइकोलॉजिकली, जो साइकोलॉजिकली उसने वो बिलीव किया था, ट्रस्ट किया था कि हाँ हाँ अब मेरी नीज ठीक हो गई है, तो उसको वो बिलीव हो गया। अब उसका रिजल्ट उसके फिजियोलॉजिकल बॉडी में आएगा, उसको एक्चुअली वो पर्सन बेटर एंड बेटर होता जाएगा। हाँ जी। More recently, a study revealed that the placebo will work even when you know it is a placebo. This isn't news. I have known about the power of belief since 1960s when I first read Claude Bristol's masterpiece, The Magic of Believing. Your belief molds reality. Believe something is true about yourself or your world, and you will tend to attract the circumstances to match it. This works with negative beliefs as well. The nocebo is a negative expectation and will just as easily create a match to it. In other words, if you believe that things will go wrong or something will have a harmful effect, you will tend to attract that expectation. This leads to an interesting predicament. If your belief influences your reality so dramatically, then when is your belief in conflict with reality? For example, is wearing a magic vest going into war just deluding yourself? Is belief in a positive outcome despite current reality a self delusion? Is belief in negative outcome despite contrary evidence a mistake? Yeah, I think we'll read only so much today. Thank you, Simi, for reading so beautifully and patiently and nicely. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am. सो यहाँ पे प्लेसिबो और फिर उसके बाद नोसीबो के बारे में बताया है। प्लेसिबो ये होता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मिरेकल, तो आपके साथ मिरेकल ही होंगे। अगर आपको ये है दैट ये कपड़ा पहनने से मेरा बहुत अच्छा होता है, तो वही होगा। इन डॉक्टर को दिखाने से ही मैं ठीक होती हूँ, है ना, तभी ये होगा। सो इस तरह से ये प्लेसिबो डेफिनेटली वर्क करता है ना, बिकॉज साइकोलॉजी के हिसाब से आपके माइंड में जो हो रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर वो वाली चीज चेंजेस होने लग जाते हैं अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से एक नोसीबो इफेक्ट भी होता है। नोसीबो इफेक्ट कि अगर आप सोच रहे हो कि लाइक हाउ डू आई, सो yesterday somebody was talking to me, बिल्कुल नोसीबो इफेक्ट वाली चीज। हाँ, दैट इफ आई डू ग्रैटिट्यूड तो मेरी सारी चीजें गड़बड़ होने लग जाती हैं। मतलब अगर मैंने किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया, जैसे अगर मैंने रोड के लिए ग्रैटिट्यूड किया, तो उस दिन मुझे सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत ही बिल्कुल ही नसीबो है उनके साथ में, है ना। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जब भी हम वहां जाते हैं ना, वहां ऐसा होता ही होता है। उस पर्सन का रिएक्शन ऐसे ही, तो आपने अपने मन में एक इमेज बना रखी है और उस चीज को बिलीव करके आपने नेगेटिव हो, है ना। कई लोग बोलते हैं मेरा ना होम्योपैथी से ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं होता। ये आपकी बिलीफ है, इसलिए कुछ नहीं होता। बिकॉज डेफिनेटली ब्रेन में जो आप बिलीफ होल्ड करते हो, जो सोच है आपकी, उस हिसाब से ही चीजें होंगी। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे साथ सब अच्छा ही होता है, तो लाइक आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे साथ सब अच्छा ही होता है ना, तो अपने आप आपके साथ अच्छा होता रहेगा, क्योंकि आपकी बिलीफ, आपकी सोच ही ऐसी है। कई लोग बड़े नेगेटिव पेसिमिस्ट थिंकर्स होते हैं ना, होता है ना, कई बार बहुत बहुत नेगेटिव बात करते हैं कि नहीं ये देखो अब ये किया है तो ये हो जाएगा। अब उनका प्रेडिकामेंट ही वही है ना, अब वो नेगेटिव होगा ही होगा उनके साथ में, क्योंकि दिमाग में सोच के बैठे हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया है कि प्लेसिबो जितना पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उतना ही नेगेटिव एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है तो नेगेटिव चीजें भी होंगी, और चीजें दे स्टार्ट गोइंग रॉन्ग, और वो आपको हार्म पहुंचाना शुरू कर देंगी, बिकॉज आप ही ने वो एक्सपेक्ट किया था, वो किसी और ने नहीं बोला था। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपकी बिलीफ इतनी ज्यादा आपको ड्रामेटिकली लाइक अफेक्ट करती है, तो बिलीफ और रियलिटी में डिफरेंस क्या है। तो इन्होंने बोला, आगे ये बताया कि इसका मतलब है कि अगर आप वॉर में एक मैजिक वेस्ट पहन के जा रहे हो
और आपको लग रहा है कि जब हमने नहीं जादुई वेस्ट पहन लिया तो अब हमको कोई मार नहीं सकता, अब किसी का वॉर के अंदर किसी का गन शॉट और किसी की तीर हमको नहीं लगेगा, तो आर यू अ डिल्यूजनल, मतलब आप क्या वो मतलब हवा में बातें कर रहे हो इस तरह से, है ना। तो उन्होंने बोला कि इज बिलीफ इन अ पॉजिटिव आउटकम डीपर, ये उन्होंने बताया कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, अगर हम ऐसी चीज को बिलीव कर रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यस मे बी, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कल इसके बारे में पूरा समझाया है और ये बहुत अच्छे से इसको मर्ज करेंगे हो ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। सो वी विल डू दिस टुमारो एंड थैंक यू सो मच।